क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके शब्द हवा में खो जाते हैं? आप कुछ कहते हैं, लेकिन लोगों पर उसका वो असर नहीं होता जिसकी आप उम्मीद करते हैं। आपकी बातें मीटिंग के शोर में दब जाती हैं और आप खुद को निराश और अदृश्य महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी आवाज़ में वो जादू नहीं, वो वज़न नहीं जो लोगों को आपकी बात सुनने और मानने पर मजबूर कर दे। अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए ही है। ये हमें उस जादू को जगाने का नक्शा देती है। ये किताब सिखाती है कि एक लीडर की तरह बात करना कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक कला है, एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। और ये हुनर सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये किताब हमें सिखाती है कि लीडर की तरह बात करने का मतलब ऊंची आवाज में आदेश देना नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी से एक ऐसा प्रभाव छोड़ना है कि लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ना चाहें। सोचिए, आपके कमरे में दाखिल होते ही माहौल बदल जाता है। आपकी खामोशी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, और जब आप बोलते हैं तो शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। ये किताब हमें बताती है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव और हमारी आंखों का संपर्क हमारे शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। एक लीडर सीधे खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर बात करता है। उसके हाथ खुले होते हैं, जो स्वागत का प्रतीक हैं, न कि बंधे हुए, जो बचाव का संकेत देते हैं। जब आप झुके हुए कंधों और घबराई हुई आवाज में दुनिया बदलने की बात करेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। एक सच्चा लीडर आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है। उसकी आवाज में ठहराव और आंखों में एक सच्चाई होती है जो विश्वास पैदा करती है। एक आम भूल धारणा है कि एक अच्छा लीडर वो है जो बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि सच्चाई इसके ठीक उलट है। एक महान लीडर बोलने से ज्यादा सुनने की कला में माहिर होता है। ये सिर्फ चुप रहकर दूसरों की बातें सुनना नहीं, बल्कि सक्रिय होकर सुनना है। इसका मतलब है जब कोई बात कर रहा हो तो अपना फोन दूर रख देना, उसकी आंखों में देखना और सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनना। जब आप किसी को पूरे ध्यान से सुनते हैं, बिना उसे बीच में टोके, और फिर उसकी बात को दोहराकर पूछते हैं, तो अगर मैं सही समझा तो आपका मतलब ये है, तो आप सिर्फ उसकी बातें नहीं सुनते, बल्कि आप उसे सम्मान देते हैं। आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि उसकी राय, उसके विचार मायने रखते हैं। सुनना केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये दिलों को जोड़ने का सबसे मजबूत पुल है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना जा रहा है, तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं और आपके विजन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को सुना है जो बहुत बड़े बड़े मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करता है और आपको लगता है कि वो कितना ज्ञानी है, पर आपको कुछ समझ नहीं आता? ये लीडरशिप नहीं है। ये किताब हमें सिखाती है कि असली लीडर मुश्किल से मुश्किल बात को भी इतना सरल बना देता है कि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। वो अपनी बात में जटिलता का पर्दा नहीं डालता, बल्कि स्पष्टता की रोशनी फैलाता है। जैसे एक उलझे हुए धागे को सुलझाकर सीधा कर दिया हो, एक लीडर जटिल समस्याओं को सरल हिस्सों में तोड़कर पेश करता है। सादगी में एक अद्भुत शक्ति होती है। जब आपका संदेश साफ, सीधा और सरल होता है, तो वो आसानी से लोगों के दिमाग में घर कर जाता है और उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करता है। अपनी बात को घुमाने फिराने के बजाय मुद्दे पर आना एक लीडर की पहचान है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि सिर्फ तथ्य और आंकड़े लोगों को कभी प्रेरित नहीं करते। इंसानी दिमाग तर्क से ज्यादा भावनाओं से जुड़ता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी कंपनी की बिक्री 10% बढ़ानी है, तो ये सिर्फ एक लक्ष्य है। लेकिन अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं कि इस 10% की बढ़ोतरी से हम कितने नए लोगों को रोजगार दे पाएंगे, कैसे एक छोटे से गांव में रहने वाले हमारे एक कर्मचारी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, या कैसे हमारा प्रोडक्ट किसी की जिंदगी को आसान बना रहा है, तो ये लक्ष्य एक मिशन बन जाता है। लीडर कहानियों के जादूगर होते हैं। वे अपने विजन को, अपने लक्ष्यों को एक ऐसी कहानी में पिरोते हैं जो लोगों की भावनाओं को छू जाती है। कहानियां तथ्यों को यादगार बनाती हैं और लोगों को एक साझा उद्देश्य के धागे में बांध देती हैं। आपकी बातों में वजन तब आता है जब आपकी बातों और आपके कामों में कोई फर्क ना हो। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि एक लीडर की तरह बात करने का मतलब सिर्फ सही तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि अपनी बातों में ईमानदार होना भी है। लोग बनावटीपन को तुरंत पहचान लेते हैं। जब आप वो बनने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं, तो आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। सच्चा लीडर अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों दोनों को स्वीकार करता है।
उसमें ये कहने का साहस होता है कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब मिलकर इसका हल ढूंढेंगे। ये कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। ये टीम में एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग गलतियां करने से नहीं डरते और नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। प्रामाणिकता या असली होना ही विश्वास की नींव है। एक मैनेजर आपको बताता है कि क्या करना है, लेकिन एक लीडर आपको समझाता है कि क्यों करना है। ये किताब हमें इसी क्यों की ताकत के बारे में सिखाती है। ये सबसे बड़ा फर्क है। आदेश देना बहुत आसान है, लेकिन किसी के दिल में किसी काम को करने की आग जलाना ही सच्ची लीडरशिप है। जब आप लोगों को सिर्फ काम नहीं, बल्कि उस काम के पीछे का मकसद, उसका बड़ा सपना दिखाते हैं, तो वे सिर्फ कर्मचारी नहीं रहते, बल्कि आपके साथी बन जाते हैं। जब उन्हें पता होता है कि उनकी मेहनत का हर छोटा हिस्सा एक बड़े और महान लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर रहा है, तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए खुद प्रेरित होते हैं। प्रेरणा जगाने वाली भाषा हमेशा हम से शुरू होती है, मैं से नहीं। ये एक साझा यात्रा की तरह महसूस होती है, न कि एक तरफा आदेश की तरह। ये किताब सिखाती है कि मुश्किल समय में ही एक लीडर की असली पहचान होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब तो कोई भी अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन जब संकट आता है, जब अनिश्चितता का अंधेरा होता है, तब एक लीडर की आवाज़ उम्मीद की किरण बनती है। ऐसे समय में उसका शांत और स्थिर व्यवहार ही टीम को हिम्मत देता है। वो सच्ची जानकारी देता है, भले ही वो कड़वी हो, क्योंकि वो जानता है कि झूठ से पैदा हुई झूठी उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं। वो सहानुभूति दिखाता है, लोगों के डर को समझता है और उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि हम सब मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। वो एक स्पष्ट रास्ता दिखाता है और सबसे आगे खड़े होकर उस रास्ते पर पहला कदम रखता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या कहना है, बल्कि इस किताब से सीखी हुई बातों को याद करके ये सोचिए कि आप सामने वाले को कैसा महसूस कराना चाहते हैं। क्या आप उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं? क्या आप उनमें विश्वास जगाना चाहते हैं? क्या आप उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा बनाना चाहते हैं? क्योंकि लीडर की तरह बात करना सिर्फ बोलने की तकनीक नहीं, ये दिलों को जोड़ने और एक बेहतर कल बनाने का एक शक्तिशाली जरिया है। ये एक ऐसी कला है जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में क्रांति ला सकती है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगा कि इनमें वो सच्चाई है जिसे आप हमेशा से महसूस करते आए हैं, तो इस ज्ञान की रोशनी को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे उस दोस्त, उस सहकर्मी या उस इंसान के साथ साझा कीजिए जिसके अंदर आप एक लीडर की झलक देखते हैं। क्योंकि असली लीडर सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, वे अपने साथ दूसरों को भी आगे लेकर चलते हैं।